आज हम एक ऐसे देश में पहुंच चुके हैं जिसे दो महाद्वीपों का हिस्सा माना जाता है, जिसमें एक हिस्सा तो यूरोप में है और दूसरा हिस्सा एशिया में। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश के उत्तरी भाग में जाने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। केवल हमारे देश भारत का पासपोर्ट दिखाकर और वापसी की टिकट दिखाकर 90 दिनों तक यहाँ आराम से समय बिताया जा सकता है। प्रकृति ने इसे मानो अपनी गोद में रखा है। जिसके आसमान की तरह साफ दिखने वाले नीले समंदर, पहाड़ और तेज हवाएं सुंदरता को मानो हर मिनट बढ़ाती ही जाती हैं। यहाँ की संस्कृति काफी मॉडर्न है, जिसे यहाँ के लोगों के जीवन के जीने के तरीके को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि एरिया बड़ा नहीं है, पर इस देश का भूगोल और यहाँ का इतिहास इसकी महत्वता को एक खास जगह दिलाते हैं। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाला देश है साइप्रस। रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो तैयार करने में, उसकी स्क्रिप्ट लिखने में, इंफॉर्मेशन जमा करने में और फिर उसे एडिट करने में हमारा पूरा एक दिन बीत जाता है। अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहती है। साइप्रस नक्शे पर देखें तो ये है साइप्रस, जो कि मेडिटेरियन सागर के पास मौजूद है। इसके उत्तर में तुर्की है, पूर्व में सीरिया और लेबनान है, दक्षिण पूर्व में इजराइल आता है और दक्षिण में इजिप्ट। इतने अलग अलग और महत्वपूर्ण देश इसके चारों ओर फैले हुए हैं, जो इसे एक खास भौगोलिक नक्शा देते हैं, जिसमें यूरोप भी है, एशिया भी है और अफ्रीका भी है। साइप्रस कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है। इसका एरिया केवल 9,251 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये 164वीं रैंक पर आता है। ये कई आइलैंड से मिलकर बना देश है। जिसमें से कुछ ही आइलैंड्स पर लोग आबाद हैं और देश का ज्यादातर हिस्सा खाली ही पड़ा है। अगर साइप्रस की आबादी देखें तो साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 13,60,000 लोग रहते हैं। इस आबादी में 48% पुरुषों की संख्या है, जबकि 52% में महिलाएं आती हैं। यही वजह है यहाँ की सड़कों पर, बीचेस पर आपको पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। साइप्रस के ज्यादातर लोग धर्म पर यकीन रखते हैं, तभी तो यहाँ की आबादी का 80% हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है। इसके बाद दूसरा बड़ा धर्म यहाँ का इस्लाम है, जिसे 18% लोग फॉलो करते हैं, जबकि 2% में हिंदू हैं और बौद्धिस्ट हैं। आज भी ये देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक है उत्तरी साइप्रस, जहाँ तुर्की का कंट्रोल है, और दूसरा है दक्षिणी साइप्रस, जिसे ग्रीक कंट्रोल करता है। ये बंटवारा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। 20वीं शताब्दी से पहले यहाँ ज्यादातर लोग ग्रीक बोलने वाले रहा करते थे, जिन्हें ग्रीक क्रिप्राइट्स कहा जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ तुर्की बोलने वाले लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिन्हें तुर्की क्रिप्राइट कहा जाता है। अभी ये पूरा देश आजाद भी नहीं हुआ था, यहाँ पर ब्रिटेन शासन कर रहा था और उस समय तुर्की और ग्रीक बोलने वालों में विवाद होने लगा। 1960 में साइप्रस को आजादी मिल गई। इसके बावजूद यहाँ के लोगों के बीच का विवाद खत्म ही नहीं हुआ और फिर साल 1974 में ग्रीक ने साइप्रस पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करी, लेकिन उधर तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और पूर्वी साइप्रस पर कंट्रोल जमा लिया। तब से अब तक ये देश तुर्की और ग्रीक दोनों अलग अलग हिस्सों पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इसके अलावा साइप्रस में एक इलाका ऐसा भी है जिसे बफर जोन कहा जाता है और इस हिस्से पर ना तो तुर्की और ना ही ग्रीस कंट्रोल रखता है, बल्कि इसे यूरोपीय यूनियन के संरक्षण में शांति बनाए रखने के लिए सेना के साथ सुरक्षित किया गया है। ये है साइप्रस की राजधानी, देश का सबसे बड़ा शहर निकोशिया। ये दुनिया की
एकमात्र ऐसी राजधानी है जो दो हिस्सों में बटी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं, बाजार हैं, किले हैं, महल हैं और चर्च हैं जो इसकी संस्कृति को दर्शाते हैं। राजधानी में एक चौराहा है, एलेफ्थेरिया स्क्वायर, जो यहाँ की काफी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह है। इस स्क्वायर को साइप्रस की आजादी के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। 1950 के समय में ज़ाहा हदीद नाम के मशहूर आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया था। क्योंकि स्क्वायर सेंट्रल पार्क में है तो यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। आधुनिक समय में यहाँ कई बदलाव किए गए, जिसमें शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज खोले गए। समय समय पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और दूसरे आयोजन किए जाते रहते हैं। न केवल यहाँ के नागरिक बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ पर घूमते नजर आते हैं। स्क्वायर सीधा ओल्ड टाउन से जुड़ा हुआ है और इसके दूसरे रास्ते आधुनिक राजधानी की ओर निकलते हैं। साइप्रस के लोग ग्रीक और तुर्की भाषा बोलते हैं और ये दोनों ही यहाँ की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसके अलावा इंग्लिश भी लोग जानते हैं और इसका फायदा ये होता है कि जो सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं उन्हें बात करने में परेशानी नहीं आती और इसी वजह से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री से हर साल करोड़ों डॉलर्स आते हैं। ये वो देश है जिसने हजारों साल पहले अपनी करेंसी इजाद कर ली थी। 7वीं शताब्दी बीसी में यहाँ के ग्रीक लोगों ने पहली बार कॉइन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसे ये खुद सिक्कों के रूप में ढालते थे और उन पर राजा या फिर एफ्रोडिट, जो कि एक ग्रीक देवी हैं, उसे छापते थे। साल 2008 में जब ये देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना तो इन्होंने अपनी करेंसी चेंज करी और यूरो को अपनाया। आज के समय में यहाँ करेंसी के रूप में यूरो ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटारस, ये जगह बहुत ही सुंदर है जो कि पूर्वी साइप्रस में आती है। ये एक प्रसिद्ध टाउन है जो कि अपने बीचेस और समंदर के लिए जाना जाता है। साइप्रस के कुछ सबसे सुंदर बीचेस जैसे फिग ट्री बे यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर ऐसे लोगों को आना काफी पसंद है जिन्हें सर्फिंग करना, बोटिंग करना और पानी में खेलना पसंद है। यहाँ का नज़ारा काफी अद्भुत है। स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग और जेट स्कीइंग जैसे रोमांच का मजा यहाँ अक्सर लोग आकर उठाते हैं। इसी तरह का एक और बीच है आया नापा। ये फामागुस्ता जिले में आता है और यहाँ की नाइट लाइफ के अलग ही जलवे हैं। रेस्टोरेंट्स में भीड़, कैफेज में बैठे लोग, सड़कों पर लोगों की मौज मस्ती और चहल पहल इसे एक जीवित रूप देती है। यहाँ के समंदर का पानी शीशे की तरह साफ है। जब भी लोगों की छुट्टी होती है या उन्हें समय मिलता है तो वो यहाँ अपना समय जरूर बिताने आते हैं। आया नापा के बीच पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और इसी वजह से इसके आसपास कई होटल और रिजॉर्ट बने हैं। वाकई में यहाँ कब दोपहर से शाम ढल जाती है, समय का पता ही नहीं चलता। लिमासोल, ये साइप्रस का एक ऐसा शहर है जहाँ आज के समय के आकर्षण और समंदर के किनारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की सड़कों के किनारे लगे पाम के पेड़ मेडिटेरियन समंदर की हवाओं की गति को महसूस कराते हैं। इन सड़कों पर चलना ही मजेदार अनुभव है। आसपास छोटे छोटे कैफेज खाने पीने के साथ आराम देने की सुविधा भी देते हैं। लिमासोल की बंदरगाह पर सैकड़ों लग्जरी याच खड़े होकर इसकी सुंदरता और अमीरी को दर्शाने का काम करते हैं। लिमासोल का किला एक प्राचीन इमारत है जो इस शहर के इतिहास को दिखाता है। यहाँ मौजूद आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में इस आइलैंड की प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष देखने को मिलते हैं जो हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। ये है लाला मुस्तफा पाशा मॉस्क। ये मस्जिद उत्तरी साइप्रस के फामागुस्ता में मौजूद है, लेकिन इसे देखने पर बता पाना मुश्किल है कि असल में ये एक मस्जिद है, क्योंकि इसका डिजाइन और आर्किटेक्ट गॉथिक स्टाइल का है जो आमतौर पर चर्च बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। असल में ये एक चर्च ही था। इसे 13वीं शताब्दी में फ्रेंच क्रूसेडर्स द्वारा बनवाया गया था, जिसे सेंट निकोलस को समर्पित किया गया था। लेकिन जब 1571 में ऑटोमन अंपायर ने यहाँ पर कब्जा किया तो उन्होंने इस चर्च को एक मस्जिद में बदल दिया, जिसका नाम रखा लाला मुस्तफा पाशा मॉस्क। दरअसल ये नाम एक ऑटोमन जनरल का था। जनरल ने इस पर नई मीनारें बनवाई
दीवारों पर कैलीग्राफी करवाई और इसे ऑटोमन आर्किटेक्ट का कुछ रूप दे दिया। आज ये मस्जिद एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है जिसे बहुत से लोग देखने आते हैं। लिबर्टी मॉन्यूमेंट, ये मॉन्यूमेंट दर्शाते हैं साइप्रस के लोगों का संघर्ष जब वो ब्रिटेन के गुलामी के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। 1973 में इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया था जिसमें उन लोगों के संघर्ष को इन स्टैचूज के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए जेल की सजाएं काटी, कई परेशानियां उठाई, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे तब तक जब तक कि उनका देश आज़ाद नहीं हुआ। आज ये जगह साइप्रस की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। लिमासोल का खानपान भी दिलचस्प है। यहाँ ताज़ा सी फूड का मज़ा लिया जा सकता है जो सीधे समंदर से आता है। साथ में अंगूर से बनी शराब भी यहाँ आसानी से दुकानों पर मिलती रहती है। जैसे ही यहाँ सूरज डूबता है, लिमासोल का रात का जीवन जिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, मेहनत और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से दबाएं ताकि हम ऐसे ही और नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।